हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज मैं एक बहुत सनसनीखेज खुलासा आपको बताने वाला हूँ, और वो ये कि क्यों ये जितने भी रक्षा दल, वाहिनी दल, बजरंग दल, आरएसएस, जितने भी हैं ये दल बने हुए ना, ये क्यों मार कुटाई, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, लोगों को मारना, लोगों कलीसियाओं में घुसना, उनको मारना, उनको हथियार दिखाना, उनको डराना धमकाना, वो ये सब ये लोग क्यों कर रहे हैं, इसके मेन रीज़न, इसका मेन मुद्दा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये बात सुनोगे मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत कोर नॉलेज है, अंदर की बात है। ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इससे पहले कि लेकिन मैं आपको ये सारी बात बताऊं, अभी अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आप वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो याद से, ठीक है। लोग आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग आज के दिनों में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान जब अपने से किसी सीनियर के साथ रहता है, अपने से ज़्यादा किसी बलशाली के साथ रहता है, ठीक है, या एक पिता पुत्र का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जब एक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है ना, वो छोटा होता है तो उसको कोई समस्या आती है, वो पिता के पास जाता है, ठीक है। उसको भरोसा होता है कि उसका पिता उस समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है। तो बच्चे को कोई समस्या आती है, वो तुरंत भागा भागा पिता के पास जाता है कि पापा पापा ये दिक्कत आ गई, इसका सोल्यूशन करो। उसका पापा फटाफट वहाँ जाता है, उसका सोल्यूशन करता है। लेकिन अगर बच्चे को पता है कि उसका पापा सोल्यूशन करने में असमर्थ है, निकम्मा है, उसका पापा किसी काम का नहीं है, तो वो क्या करता है, वो खुद अपने आप उस काम को करता है। उसे पता है उसके बस की है तो है नहीं, कर तो उसने कुछ पाना नहीं है, इसलिए ऐसा है मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही सोल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। इससे बेहतर कि मैं एक ऐसे पिता पर भरोसा करूं जो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मुझे बचा नहीं सकता, मेरी प्रार्थनाओं का, मेरी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे सकता, तो उस पर मैं क्यों रिलाय करूं, ठीक है। यही केस, यही सीन इनके साथ है, ठीक है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि जिन ईश्वरों की ये उपासना कर रहे हैं वो ईश्वर खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ना वो रक्षा कर सकते, ना वो बचाव कर सकते, ना वो दंड दे सकते, ना वो सजा दे सकते, कुल मिलाकर ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। ये इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर भरोसा है, इन्हें पता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं यार खुद ही हथियार उठाओ, अपने आप ही रक्षा करो, अपने आप लड़ो जाके, अपने आप सिर फोड़ो जाके, अपने आप लोगों को मारो, अपने आप उनको धमकाओ, ठीक है। अगर इनको भरोसा होता अपने ईश्वरों पर, अगर इनको ज़रा सा भी इनको यकीन होता कि हाँ हमारा ईश्वर है, हमारा, जैसा कि ये बोलते हैं ना, बोस्ट करते हैं भाई सनातन है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो अगर वाकई में इनके अंतरात्मा में इनको ये बात पता होती ना, तो ये कभी भी हथियार नहीं उठाते, कभी भी कमज़ोर लोगों पर, उन लोगों पर जो शांति से प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों को मारने नहीं जाते। उन लोग, अगर इनको पता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है, तो बजाय ये उसको मारने के, बजाय ये उनको जाकर हथियारों से डराने धमकाने से, उनकी पिटाई करने के बजाय, ये पता क्या करते, ये अपने कमरे में अपने आप को बंद करते, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते, या जैसे भी है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते और वहाँ पर ये पूजा अर्चना याचना करते, अपने ईश्वर को याद करते, उस ईश्वर को जिसको ये मानते, जिसको ये बताते भाई इतने सारे हाथ है, इतने सारे पैर हैं और इतनी सारी ताकत है, और गीत गा गा के, तरह तरह के चालीसे गा गा के उनका बखान करते हैं, उनको बुलाते और कहते कि हे ईश्वर वो देखो ये गलत कर रहा है, ये धर्म की आपके किए हुए काम की, जो धर्म आपने बनाया है उसका नुकसान कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप आओ और इनको फटाफट सबक सिखाओ। और वाकई में अगर वो ईश्वर सच्चा होता तो वो चुटकी में समस्या का समाधान कर देता। लेकिन बीते समयों के तजुर्बे से, ठीक है, बीते जो तजुर्बे इनको हुए हैं उससे इन्हें ये बात पता लग गई कि पूजा अर्चना यज्ञ इन सब चीज़ों में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। मुझे याद है वर्ल्ड कप जब वो हो रहा था ना, वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए इतने यज्ञ किए, इतने सारे हवन किए, इतने सारे ब्राह्मणों को न्यूज़ में दिखा रहे थे कि भाई इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या क्या नाम है उन यज्ञों के, बहुत खतरनाक यज्ञ है। कहते हैं जी ये यज्ञ हो गया तब तो कोई हरा ही नहीं सकती दुनिया की टीम। तो वो सारे, मतलब एक जगह पर नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े अखाड़ों में बहुत खतरनाक तरीके से वो सब पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह हो रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। तो इससे, और ये पिछले समय में और भी बहुत घटनाएं हुई हैं, अगले वीडियो में ये बताऊंगा, एक और वीडियो में बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये देश गुलाम क्यों बना,
ठीक है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें खोल के बताऊंगा कि ये देश के गुलामी में जाने का मुख्य कारण क्या था और क्यों हमारा देश जो है आज पिछड़ा हुआ है और ये देश क्यों विकसित देशों से, यूरोपीय देशों से 50 साल पीछे क्यों है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी तजुर्बों के बाद इनको पता चल गया है कि कोई नहीं आने वाला, जितना मर्जी यज्ञ करो, जितनी मर्जी पूजा करो, जितना मर्जी हवन करो, कोई नहीं आने वाला। अगर कुछ करना है तो खुद करना पड़ेगा, अगर सज़ा देनी है तो खुद हथियार उठाने पड़ेंगे। ये तो कहावत भी है ना, इसमें एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि तुझे मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों करोगे तुम्हें अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है? कहते नहीं, हमारे ईश्वर ने ही सिखाया है कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना पड़े तो उठाओ, मारना भी पड़े तो मारो। मैंने कहा अच्छा ईश्वर है तुम्हारा। मैंने कहा हमारा परमेश्वर तो कहता है कि तुम शांत रहो, स्थिर रहो और यहोवा के हाथ के, परमेश्वर के हाथ के काम देखो। हमारा परमेश्वर तो कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। शांत रहो, उधर बैठो शांति से और देखो मैं कैसे काम करता हूँ। हमारा ईश्वर तो ऐसा है। मैंने कहा हम किसी के लिए कोई ना तो बुरे की कल्पना करते हैं, हम तो माफ़ करते हैं, हम तो हमारे दुश्मनों को माफ़ करते हैं, शत्रुओं को माफ़ करते हैं, हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा परमेश्वर हमारी ओर से हमारे लिए लड़ता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उल्टा सिखा रहा है कि भैया मेरे बस की कुछ नहीं है, हथियार उठाओ जाके मारो। ठीक है ना। तो इनको अपने अंतर मन में पता है कि इनके बस की कुछ, इनके ईश्वर की कोई कुछ बस की नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। जितना मर्जी बुलाओ, जितना मर्जी माथा फोड़ो, जितना मर्जी यज्ञ करो, हवन करो, कोई नहीं आने वाला। इसलिए खुद हमें लड़ना भी खुद पड़ेगा और हथियार भी खुद उठाना पड़ेगा। तो अगर ये लोग, अगर इनको जितना ये दिखाते उतना ही इनको वास्तव में भरोसा होता तो ये ऐसा कभी नहीं करते। तो जब ये इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, तो ये हमारा काम और आसान करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां कहीं पर अत्याचार हुआ है, जहां कहीं पर हिंसा के द्वारा लोगों को दबाने की कोशिश की गई है, वहां पर विद्रोह हुआ है। ठीक है, वहां पर रिवाइवल आया है। तो जितना ये लोग दबाने की कोशिश करते, दबा तो ये सकते नहीं, क्योंकि इनकी लड़ाई जीवते सच्चे एकमात्र जो परमेश्वर है उससे इनकी टक्कर है और इनको ये बात समझ में आ नहीं रही है। ठीक है, अब ये मानव निर्मित ईश्वरों की शक्ति को लेकर लड़ने किसके साथ जा रहे हैं? एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ। तो जितना ये प्रयास करेंगे दबाने की, जितना ये हिंसा के द्वारा लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश करेंगे, उतना ही परमेश्वर का काम, परमेश्वर की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है आपको, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है आपको कि ये अब ये मार कुटाई करना, लोगों को डराना धमकाना, ये सब करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप खुद दुनिया को ये बता रहे हैं कि भैया हमारे ईश्वरों में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए हम खुद निकल कर आए हैं, हम खुद अब इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वाकई में आप उस जिस काम को रोक रहे हो उस काम को वाकई में रोकना चाहते हो, तो हिंसा करना बंद कीजिए। ठीक है, और अपने एक जगह पर शांति से बैठिए और लोगों को यह साबित कीजिए कि क्यों लोग आपकी बात को, आपके ईश्वर को क्यों ना माने, कि लोग आपके ईश्वर को क्यों माने। क्या अच्छाई है उन ईश्वरों में जिनको आप जबरदस्ती लोगों को मनवाना चाहते हो। आप उनकी अच्छाइयां साबित करके लोगों को रियलाइज कराओ। जबरदस्ती करोगे तो जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो तो मानेंगे ही, लेकिन जो लोग नहीं भी मान रहे ना, उनके दिमाग में भी बात आएगी कि यार वाकई में इनको हिंसा क्यों करनी पड़ रही है, इनको मारना क्यों पड़ रहा है, खुद ईश्वर क्यों नहीं उस काम को कर रहा। ठीक है ना। तो आप तो इनडायरेक्टली हमारा काम आसान कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि सारा संसार परमेश्वर को जाने, सच को पहचाने। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, जितना जल्दी दुनिया इस बात को समझ जाए, हम कहते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, मानव निर्मित ईश्वर, हाथों के बनाए ईश्वर, कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार अपने हाथों से जिस ईश्वर को गढ़ता है, उसका दिल किया तो नाक छोटी कर दी, उसका दिल करा तो आंख बड़ी कर दी, उसका दिल किया तो कान बड़े कर दिए, उसका दिल करा तो एक सिर लगाया, उसका दिल किया तो 50 सिर लगा दिए, उसका दिल किया तो एक हाथ 2 हाथ लगाया, उसका दिल किया तो 10 हाथ लगा दिए। तो कुम्हार के हाथों से बनाए गए ईश्वर को लेकर अगर आप सच्चे और जीवित परमेश्वर से लड़ने जाएंगे, कभी भी नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये आज का संदेश है। आप सब लोग भी अगर देख रहे हैं, शांतिपूर्वक मैं इस बात को कह रहा हूं, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, मार कुटाई मत कीजिए, सताना अत्याचार करना बंद कीजिए, इससे आप ही का नुकसान है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।